एक जन्म में हिरण्याकश वृक्ष बने। हिरण्याक्ष को भगवान शूकर ने मार डाला। देखिए भगवान ने कौन सा अवतार धारण किया? शूकर कहते हैं किसको? सुअर को। तो भगवान कोई अच्छा अवतार ले लेते, तो शूकर का अवतार क्यों लिया? शूकर को तो बड़ा गंदगी में रहता है। भगवान ये अवतार, देखिए जो भी भगवान ने अवतार लिए उसके कारण है, कोई न कोई कारण हर बात का रहा है। हिरण्याकश्यप की मां ने बार बार समझाया, बेटा तेरे भाई को मार दिया हिरण्याक्ष को, नारायण ने बदला नहीं लेगा। जो कोई बार बार कहता तो अत की रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन में हुई जाता है। गुरु बृहस्पति जी तोते का रूप धारण करके नारायण नारायण का कीर्तन बोलते हैं। लौट के वापस आ गया। देखो भैया, अगर किसी भक्त को भगवान का संकीर्तन होता मिल जाए उसका सगुन बन जाता है। और चोर को कहीं अगर मिल जाए भगवान का नाम, बोले सगुन बिगड़ गया, वापस लौट के आ गया। उसकी पत्नी है ना, कयादू ने पूछा, ये बताओ महाराज लौट के क्यों आ गए? बोले मेरे दुश्मन का नाम ले रहा था एक कोई था। तुम्हारे दुश्मन का? क्या कह रहा था? वो नारायण कह रहा था। वो समझ गई मेरे पति भगवान को दुश्मन मानते हैं और वही तो उनके कल्याण करेंगे। रात्रि को विश्राम किया, बार बार पूछती है महाराज वो क्या कह रहा था? तोता क्या कह रहा? नारायण नारायण कह रहा था। उसी रात्रि को गर्भ अवस्था में कदम रखा। हिरण्याकश्यप जाता है तपस्या करने। भगवान ने दर्शन दिया, बोले वरदान मांग लो। कितने वरदान मांगे? ऊपर मरे न नीचे मरे, बाहर मरे न भीतर, दानव से न मानव से, किन से न पशु से न पक्षी से, हैं? और जहाँ तक भी मांग लिया कि साल के 12 महीना में काऊ महीना में न मरूं। और यहाँ तक मांग लिया कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में किसी के द्वारा न मरूं। ये सब मांग लिया। अब कितने वरदान मांगे तो क्या बच गया? वो बचा तो तभी नहीं, फिर भी मरना पड़ा। इतने वरदान मांग के एक ही मांग लेता, बोले भगवान मेरी मृत्यु ही न हो। इतना क्या पवन ने इकट्ठा किया था सब, लेकिन फिर भी मरना पड़ा। इधर कयादू को उधर में बालक था, देवता को मालूम पड़ गया, कयादू का हरण करके ले गए। नारद जी को मालूम पड़ गया। नारद जी ने कहा भैया से क्यों ले जा रहे हो? भाई कयादू को मार देंगे, इसका होने वाला बालक बहुत बड़ा बलवान होगा, इसलिए जब ये मर जाएगी तो बच्चा भी मर जाएगा। नारद जी ने कहा इसे मत मारो, इसका होने वाला बेटा ना वो तुम्हारा बहुत बड़ा प्रेमी बनेगा, तुम्हारा दुश्मन नहीं बनेगा। छोड़ दिया। नारद जी ने कयादू का आश्रम पर रखा। अब देखिए गर्भावस्था में क्या करना चाहिए माताओं को, ये कथा सिखाती है। भगवान की कथा सुननी चाहिए, भगवान की पूजा करनी चाहिए, पाठ करना चाहिए, गोपाल सहस्रनाम करना चाहिए। और लेकिन अब तो वो सिद्धि हो तो डॉक्टर लोग भी बता देते हैं आराम करो। तभी तो आज का सबसे ज्यादा देख रहे हैं ना, कभी संतान उत्पत्ति होती है केवल ऑपरेशन, कहीं न कहीं दिक्कत। समाज बहुत बदल गया है भैया। कयादू को रखा, भगवान की कथा सुनाते हैं, चिंतन कराते हैं, पूजा आरती कराते हैं। लेकिन उधर के शिशु पर हमारे वातावरण खान पान रहन का प्रभाव पड़ता है। कोई कहेगा महाराज हमारे विचार का प्रभाव बच्चे पर कैसे पड़ेगा? पड़ता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहाँ सीखा पता है आपको? अभिमन्यु ने चक्रव्यूह कहाँ सीखा था? माँ के उदर में। तो माँ के उदर में बच्चा होता है, वो सीख कर सारनाथ तो देखता है, जो दुनिया कर रही है वो करता है। लौट के हिरण्याकश्यप आया, नारद जी ने ला करके वहीं छोड़ दिया उसके घर पे। उसके आने से पहले पुत्र का जन्म हुआ था। उस बेटे का नाम क्या रखा गया था मालूम? प्रहलाद। वो प्रहलाद है।
अब प्रहलाद थोड़े बड़े हुए, पिताजी ने कर दिया जाओ पूरी नगरी में देख के आना कोई मेरे दुश्मन का नाम तो नहीं ले रहा नारायण का। अब प्रहलाद जाता है, एक जगह देखा, देखिए तुम्हारे अंदर ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान है। दूर में ना विरते भयता दर्शो मले न च, जैसे धुएं से अग्नि ढकी होती है, जैसे मैल से दर्पण ढका होता है, और जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, ठीक इसी तरह तुम्हारे अंदर ज्ञान तो है। ये गीता का सूत्र है, लेकिन वो अज्ञानता का मल विक्षेप का पर्दा पड़ा है। अब गुरु क्या करते हैं मालूम है, गुरु जी उस पर्दे को हटा देते हैं तो फिर ज्ञान का प्रकाश हो जाता है। ऐसा नहीं कोई गुरु जी ला करके झोली में से निकालो ज्ञान तुम्हें दे दिया, वो नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही जाकर करते हैं। गुरु मार्गदर्शी होते हैं, रास्ता बताने वाले होते हैं। चलना तो हमें पड़ेगा, अगर हम चलेंगे नहीं तो मंजिल पूरी हमारी नहीं होगी। तो वो तो कर्म तो हमें करना है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब गुरु जी बुद्धि इच्छा दे रहे। तो गुरु का मतलब देखिए, गुरु का मतलब क्या है, हमें सदमार्ग बताना, सच्चा रास्ता बताना। अगर हम सच्चे रास्ते पर नहीं चलेंगे तो रास्ता हमारी रुक जाएगी। आप प्रहलाद देखता है, लेकिन कोई गुरु नहीं है तभी ज्ञान नहीं है, बिना गुरु के ज्ञान है नहीं। एक कुमारी 4 बिल्ली के बच्चे हवा में दब गए, नारायण का नाम ले रही है। प्रहलाद ने पूछा, अम्मा एक बात बता बुढ़िया, तू नारायण तो मेरे पिता के दुश्मन है, उनका नाम ले रही है तू, और मेरे पिताजी का आदेश है मालूम है, कलैयो मम बैरी को नाम कोई भूल ना है, माला तोड़ फेंको छाप तिलक लगइयो ना, जाओ ना दिवाले तो परवाले उतार ले, पूजा पाठ योगी यज्ञ हवन करियो ना। अब देख लो भैया, जिसके राज्य में कोई बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, कोई संत गुरु ब्राह्मण का सम्मान नहीं करेगा, और यज्ञ कोई करेगा नहीं, बड़ों का आदर नहीं करेगा, बताओ ये भावता हिरण्यकश्यप का। तो विचार लीजिए, आज कोई अगर हमें हमारे धर्म से रोकता है, हमें कथा में जाने से रोकता है, बड़ों का सम्मान करने से रोकता है, संतों का, गुरुओं का, ब्राह्मणों का सम्मान करने से रोकता है, पूजा पाठ करने से हमें कोई रोकता है, मंदिर में जाने से कोई हमें रोकता है, वो किसी हिरण्यकश्यप से कमा, वो भी हिरण्यकश्यप ही है। ये काम तो हिरण्यकश्यप का था। सारी कथाएं आज भी हैं, अपने जीवन से उन्हें जोड़िए, वही कथा जीवन की है। तो हिरण्यकश्यप का जो काम है, अब देखिए गुरुकुल तो हिरण्यकश्यप के जमाने में भी थे, और सिखाया क्या जाता था, कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, ये सिखाया जाता था। कोई माता पिता की सेवा नहीं करेगा, ये शिक्षा दी जाती थी। कोई बड़ों का सम्मान नहीं करेगा, और क्या सिखाया जाए मालूम है, देखो यज्ञ हो उसका विध्वंस करो, बड़ों का अपमान करो, सबको संत गुरु ब्राह्मण को परेशान करो, यहाँ भी कथा होती है, वहां जाकर के विध्वंस करो, ये सिखाया जाता है। प्रहलाद ने देखा, अम्मा ये बता, बच्चे का जीवित निकल जाएंगे अग्नि में से। देखो अग्नि एक तत्व है, और यही अग्नि, देखो अच्छाइयां बुराइयां तो हमें होती हैं, सच्ची में होती है। आप बताओ, अग्नि से घर चलता है ना, भाई चूल्हा जलेगा तभी तो घर चलेगा, चूल्हा जलेगा तो घर चलेगा, तो अग्नि से घर चलता भी है और अग्नि से ही घर जलता भी है। भाई आग लग गई तो खाओगे जलेगा, और वही आग है ना, तो चूल्हे में जलेगी तो पेट भरेगी, उसी से घर चलता भी है। हवा में अग्नि जल रही, बोले अमुक समय आना वहां खुलेगा। प्रहलाद आए तो उन्होंने देखा 4 कलश के अंदर एक कलश था जिसमें बिल्ली के बच्चे थे,
जले नहीं, वो निकल के बाहर निकल गए। उसी समय प्रहलाद ने सोच लिया मेरा पिता तो नकली भगवान है, असली भगवान तो नारायण है। मुझे आज ज्ञान हो गया, आज सच्ची गुरु मुझे ये माँ मिली है, उनके चरणों में सर झुकाया। माँ मुझे क्षमा कर दो, आज तुमने मुझे ज्ञान दे दिया, परमात्मा सत्य है, ये बात समझ में आ गया। प्रहलाद ने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, माँ देखो आपकी कृपा से मुझे ज्ञान मिला है, तो आप मेरी गुरु हैं। देखो गुरु की कोई जाति नहीं होती, गुरु तो सिर्फ ज्ञान का होता है। जिसके अंदर ज्ञान है वही गुरु है, और ज्ञान